नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूं लतिका शामी। आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे फराह नाज के केस पे। आइए बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online न्यूज चैनल और मैं हूं लतिका शामी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नंदनवन पुलिस स्टेशन में और एक रूह को झंझोड़ता हुआ एक केस मेरे सामने आया है फराह नाज का, जिनका हेलो मैं यहाँ पे अकेली हूँ। ज्यादा मारे क्या? कहाँ पे लगी? बचा लो। चाचा को फोन करे क्या? बोले आएंगे चाचा, रो मत। दोस्त का फोन दो उसको, कहा गया वो? बेटा है थी फराह नाज की आवाज। आइए सुनते हैं उनसे उनके पिता की गुहार। तो फराह नाज तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके पिता कुछ कहना चाहते हैं, जरा सुनिए मुझसे प्लीज। हमको न्याय चाहिए, कुछ भी हो जाए। आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन आपको न्याय दे सकती है? हाँ, दिलाएंगे ना दिलाएंगे, क्यों नहीं। बेटी तो चली गई, वो तो वापस नहीं आ सकती। उनको सजा होने को ना। सजा किस तरीके से चाहते हैं आप? अभी पीएम रिपोर्ट आनी की, तो जो भी सख्त सजा, और रिमांड पे होना चाहिए उन लोग का। आपको लगता है आपने गलती की? जब बेटी ने पहली बार बोली थी कि आप आ जाओ मेरे को लेने, तब अपन नहीं पहुंच पाए? थोड़ी सी गलती से ना टीचर ने करी, बेटी नहीं दी, बेटी नहीं दी उन्होंने। हमको। क्या बोल के कि मेरी बेटी है, बोले अच्छी रखूंगी, बोले ऐसा उनका बोलना? उसका बोलना क्या था। करवाती? शहनाज टीचर है कौन? टीचर है वो, आदर्श संस्कार। अच्छा, हाँ। तो शादियां भी करवाती हैं? हाँ, शादी भी कराती वो। तो अभी वो कहाँ है? उनके लिए आपने कोई कार्रवाई मांगा? इसके पहले जो लड़के की शादी, पहली बीबी 2 बच्चे थे, उन्होंने फंसा दिया हमको। शादी हाँ, और एक लड़की मर गई उसमें से, उसकी काफी मांगेंगे तुमको देंगे हम लोग। अच्छा, ऐसा है, ऐसा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? नंदनवन पुलिस कार्रवाई करे? डीसीपी मैडम ने जो यहाँ पर कार्रवाई करवाई है, आपको लगता है कि यहाँ पर और कार्रवाई होगी? होंगी, माम अच्छी है। डीसीपी मैडम से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कल वो सहारा दिया उन्हें हमको। हाँ। तो बस एक फादर का आह्वान है कि उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने रो के अपने आंसुओं को बताया है, दिखाया है। हमें भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अब बिटिया इस दुनिया में नहीं रही। कृपया आप इसको ध्यान दे, सुने। मुझसे तो सहन नहीं हो रहा, क्या आपसे सहन हो रहा है ये चीज देखना? बस आप कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पिता का कि उनका मर्डर हुआ है। आइए थोड़ा सा उनसे जानेंगे, समझेंगे कि मसला क्या है। मेरे साथ बने रहिए आप लोग। आपका धन्यवाद। सर नमस्कार, मैं हूं लतिका शामी, प्रेस लेजेंड 24.online की एडिटर इन चीफ। मैं यहाँ किसी और काम से आई थी, परंतु मुझे पता चला यहाँ पे फराह नाज का कोई केस आया है मर्डर का या अटेम्प्ट टू सुसाइड का। थोड़ा सा सच्चाई इस पे रोशनी डालिए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं उसका पापा हूँ। आप उनके पापा हैं। क्या हुआ था फराह के साथ में जिसके लिए आप लोग यहाँ भीड़ जमा के खड़े हैं? उसके घर को गए थे हम लोग। हाँ। तो बहुत मार रहा था, वो चिल्ला रही थी। कब की बात है? परसों के दिन की बात है, लगभग ये 5 तारीख की बात है, जिस समय बच्ची ने फोन करी। वैसे तो उसकी शादी को आज से 5 महीना पहले उसकी शादी हुई थी। शादी होने के 1 महीना बाद उसने प्रताड़ना दिया कि दहेज होना। एक मरतबा पैसा मांगा तो उसको 50,000 रुपए हमने बिटिया को जब लाके छोड़ दिया था तो 50,000 रुपए उसके हाथ में देकर के भेजा था। उसके बाद में जब वो अच्छा रहने लगी, 2-4 दिन अच्छा रही, फिर वापस ला करके छोड़ दिया। फिर दहेज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पैसा लाओ, गाड़ी लेना है, बहुत सारी बातें हुई। हमने बच्ची को समझाया इज्जत के खातिर। अब समझाने के बाद में कुछ वक्त गुजरा और कुछ वक्त गुजरने के बाद में इतना बड़ा मामला पेश आया कि उसने एक दिन बहुत ज्यादा मारा। तो कौन लगते हैं बिटिया के? मैं बच्ची का भाई हूँ, बड़े पापा का बेटा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख अतीक है, मैं रहने वाला कलमना का हूँ। और जब उसका फोन आया मेरी मिसेस के मोबाइल पे, तो मेरी मिसेस ने मेरी बात कराई। तो बच्ची ये बोल रही थी मुझे बचा लो, मुझे घर ले चलो, ये लोग मार डालेंगे। अच्छा। तो मैंने तुरंत वहां से 12 बजे कलमना से मैं निकला और जब यहाँ पहुंचा मैं उनके घर पे, तब तक हमारे चाचा चाची वहाँ पहुंच चुके थे। तो उन लोगों ने इनसे भी हाथापाई की, मारहान किया। उनका जो जवाई है उसने भी मारहान किया। वो सब करने के बाद जब हम पहुंचे तो हमने वहाँ देखा कि मामला बहुत बिगड़ चुका है। तो हमने शांत कराया, उनसे पूछा कि क्या मामला है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी बच्ची ऐसी वैसी, दुनिया भर के लांछन लगाए और बहुत सारी बातें करी। उसके बाद में भी हमने बोला उनको कि आप एक काम करो, आपने इतना मार दिया, ये सब कर दिया, हम अपनी लड़की को घर लेके जाते हैं। तो उसके बाद में एक वकील या अकील नाम के बुजुर्ग उनके घर के सामने में रहते हैं और वहीं थोड़ी दूर पे 100 मीटर की दूरी पे शहनाज टीचर का घर है। कौन है शहनाज टीचर? जो रिश्ते में हमारी बहन की जो ननंद है, उसकी सास है। और वो पैसे में अच्छे लोग हैं और वो धमकियां दे रहे थे, ऐसे कई बदमाश को हम जेब में रखते हैं और ऐसे पुलिस वालों को हम खरीद लेते हैं। बहुत सारी बातें की उन्होंने। उनके बेटे ने हमारे चाचा पे हाथ उठाया, हमारे चाची पे हाथ उठाया। उसके बावजूद भी हमने उनको बोला कि हमारी बच्ची को हम लेकर चले जाते। तो तकरीबन 3:30-4 बज रहा था। तो शहनाज टीचर ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया और बोला कि तुमने बेटी को शादी करके मेरे भरोसे दिए थे, तो मेरे ही भरोसे आज की रात छोड़कर भी जाओ। अच्छा, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था? आश्वासन दिया था।
आप कल सवेरे आना दिन में, और दिन में आपने जो भी बात करना है, आपने बेटी को लेकर के जाना, जो भी बात करना है आपको तब करना। लेकिन ऐसा क्या हो गया एक रात में कि आश्वासन देने के बाद में आपका कहना है कि उनका मर्डर हुआ है? मैडम मुझे लगता है जहाँ तक कि जिस प्रकार से मैं वहां पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी बहन को लेके जाना है, तो उनको ये समझ में आ गया था कि उन्होंने बहुत ज्यादा मारा है, मैं कहीं पुलिस स्टेशन ना चले जाऊं। पहली बार मारा था कि इसके पहले भी आप लोगों को पता था कि मारपीट होती है घर में? इसके पहले जब बच्ची फोन करती थी तो उसको डराया जाता था, मारते जरूर थे लेकिन उसको डराते थे कि अगर तू बताएंगी तो तेरे को जान से खत्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो उस हिसाब से बच्ची बताती नहीं थी, ये बोलती थी कि पैसे की जरूरत है, तंगी है, पैसा मांग रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो हम लोग भी सोचते थे जाने तो, अब जितना था, जितनी औकात थी उसके हिसाब से हमारे चाचा ने कर्ज बाजारी करके ब्याज पे पैसा लेके उनको दिया। लेकिन आप लोग को जब पता है कि दहेज देना और लेना गलत है, तो भी आप लोगों ने बेटी का घर बचाने के लिए पैसे देना क्यों शुरू किया? हमने मैम इसलिए दिया कि एक बच्ची की जिंदगी है, और होता है कभी कभी जवाई को तकलीफ आ जाए तो एक बाप बनकर ससुरे को खड़े होना होता है। तो उस सपोर्ट के मुताबिक हमारे चाचा ने जितना बाप बन सकते थे उतना बाप बनने की कोशिश किया कि उनको बाप नहीं है तो मैं बाप बन के खड़े रहूं। ये घटना कब की है जब बिटिया की डेथ हुई? ये घटना मैडम कल सवेरे 9 बजे हमको पता चला, 9 से 9:30 के बीच में, और फोन करके हमको उसके आदमी ने ही बताया। सेना टीचर नहीं बताई। क्या बताइए आपको? हमारे घरवाली को बोले आओ, बोले इधर, बोले दरवाजा नहीं खुल रहा, दरवाजा खुला था। खुला था दरवाजा? हाँ, मेरी घरवाली गई तो दरवाजा खुला था और ये आदमी ऐसा हाथ पैर जोड़ रहा था। तो ऐसा भी तो हो सकता है दरवाजा उन्होंने खोला हो ताकि देखने के लिए कि अंदर कुछ हुआ तो नहीं? पहले से खुला था। पहले से खुला था। तो बेटी की क्या स्थिति पे थी बेटे? बस बेटी को सिर्फ सोई थी ऐसी। क्या उनके बदन पे चोटें, मार का निशान कुछ था? बहुत चोट है, बहुत चोट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, क्या आप लोग लेके गए होंगे उठा के? नहीं, आने की अभी रिपोर्ट आने की है, और रिपोर्ट जैसे ही आती है हमें आश्वासन पर रखा गया है। वैसे तो मामला ये परसों के दिन से चल रहा है, आश्वासन क्या मिला, किससे मुलाकात हुई आपकी यहाँ पे रंधनवन में? और कल बहुत ज्यादा गर्मा गया, उसके बावजूद भी कल से लेकर आज तक हमें आश्वासन पे रखा गया, और रखने के बावजूद फिर अब जाके अभी आधे घंटे पहले ये हमारी FIR दर्ज हुई। किस बेसिस पे FIR दर्ज हुई? FIR इस बेस पे दर्ज हुई कि हमने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला इन लोगों पे। अच्छा। हम पहले यहाँ पर आए तो हमारी सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद हम DCP ऑफिस गए। DCP ऑफिस में मैडम को हमने सब सुनाया, मैडम ने सुना और मैडम ने हमको बोला, कौन सी DCP मैडम का नाम क्या है? नाम तो नहीं मालूम मैडम, रश्मिका शायद नाम है मैम का। उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट भी किया और बहुत हिम्मत भी दी। देखिए बोले मैं भी एक खुद लेडी हूँ, और इसके बावजूद ऐसी वारदात होना ये गलत है, और आपको इंसाफ मिलेगा, आपकी बच्ची को इंसाफ मिलेगा, ऐसा बोल के उन्होंने भेजा। तब जाकर आज हमारे हक में यहाँ पर FIR दर्ज हुई। तो पुलिस ने खुद जाके लड़के को अरेस्ट करी या कैसा क्या? लड़का हम जब पहुंचे तो वो डर के मारे थाने में आके बैठ गया। अच्छा, वो डर के मारे आके बैठ गया। डर के मारे आके बैठ गया? हाँ। मतलब वो स्वयं सरेंडर हुआ, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, वो खुद सरेंडर हुआ। खुद सरेंडर? हाँ। अभी आपकी क्या मांग है? FIR मर्डर चार्जेस पे हुई है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद होगा, ऐसा? मैडम का बोलना तो जो है कि रिपोर्ट जो नहीं हो रही थी, हमारी FIR जो दर्ज नहीं हो रही थी, वो उनके बोलने पे हो गई। दूसरी चीज की अभी जो PI साहब ने बोले कि आपकी FIR दर्ज हो गई है, इसके बाद में अब जब PM रिपोर्ट आएंगी उसके बाद में हम कार्रवाई आगे करेंगे, और करने के बाद में इसके अंदर जितने भी सेक्शन लगते हैं उतने लगाएंगे। अच्छा, मतलब हम लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ और भी इसमें डिटेल्स निकल सकते हैं तो फिर करेंगे। आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा, आपकी बेटी को न्याय मिलेगा? आपको पुलिस प्रशासन पे भरोसा है? भरोसा है हमको। भरोसा है। हाँ। कोई आह्वान CP साहब से करना चाहते हैं आप? हाँ, करेंगे बात। करेंगे आप हाँ, बात? करेंगे। बस यही गुजारिश रहेंगी मैडम कि CP साहब ने पूरा जोर लगा के आरोपियों को सजा दिलाना चाहिए। हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हमारी बेटी गई, बेटी वापस नहीं आ नहीं आ सकती। बात न्याय नहीं होना चाहिए। भगवान के अलावा और बेटी उसकी को गाड़ी नहीं की हर महीने 24,000 किस्त ली जाता था, 2-4 बार ले गया। बेटी को लेके आता था, बोले किस्त दो, हमारे से नहीं भी जम रही तो दे रहे हम। हाँ। तो आपने सुना, बड़ी दर्दनाक एक व्यथा है जो एक पिता ने, एक भाई ने बयान की है, और उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी बेटी को न्याय मिले। जान तो चली गई, वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन आरोपियों को सजा तो मिल सकती है, उनको सजा मिलनी चाहिए, ये उनकी गुहार है। एक पिता ने जब बच्चे को पैदा करके जब इतना बड़ा करता है तो वो सोचता है कि एक दरख्त होता है और बच्चे उसकी टहनियां होती है। तो मेरा आपसे यही आह्वान है, जो DCP मैडम है और PI नंदनवन कोड़ी सर, आप इसके ऊपर संज्ञान ले। PM रिपोर्ट का वेट ये कर रहे हैं। जो भी आश्वासन आप लोगों ने दिया है, मेरी उम्मीद है कि इसके ऊपर आप लोग खरे उतरे। हमारी पुलिस नागपुर की इतनी सतर्क है कि वो हर कार्रवाई कर सकती है। क्यों ना इस बेटी को, जब हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आह्वान करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी सर का कहना है कि हमको बेटी को आगे बढ़ाना है, क्या ऐसे जगह पे जब बेटियों की आहुति हो रही है दहेज को लेके, क्या ये बहुत ही दर्दनाक है। कृपया करके CP साहब, CM साहब, इसके ऊपर कोई तो भी कार्रवाई तुरंत की जाए, ऐसा कहते हुए मैं लतिका शामी विराम लेती हूँ। विद कैमरामैन विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद द टीम ऑफ फरानाज, द फैमिली ऑफ फरानाज,
कृपया इसके ऊपर कार्रवाई हो। आपका धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और 5 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतज़ार में है। फॉरेंसिक टीम भी अपनी कार्रवाई करेगी। देखते हैं आगे कि इस केस में क्या नए चेंजेस आते हैं। बने रहिए मेरे साथ विद लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू सो मच।